बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे से, जहां वहीं कांग्रेस के कदावर नेता नाना पटोले ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर जम के निशाना साधा। नाना पटोले ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के आकाओं ने बनाई है महाराष्ट्र में चमत्कारी सरकार, वहीं रात भर में कहां से तैयार हो गए 76 लाख वोटर्स। आइए आपको दिखाते हैं नाना पटोले ने क्या कहा। चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग के माध्यम से गड़बड़ी की गई है, क्योंकि ये 25 जनवरी ये वोटर्स डे करके हम लोग पूरे देश में मनाते हैं। एक अच्छी मजबूत लोकशाही बनी रहे जिसमें पारदर्शिता हो और वोटर्स के अधिकार उसमें मजबूती से बने रहे, ये भूमिका वोटर्स दिन के निमित्त से रहती है। लेकिन महाराष्ट्र में हुए विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की, जो 4 महीने की अवधि में 50 लाख वोट की बढ़ोतरी हुई। वोट कहाँ से आए, कौन लोग हैं वो, जो रात के अंधेरे में 76 लाख वोटिंग हुई, वो कौन से बूथ पे हुई, इसकी मालूमात हमको चुनाव आयोग ने देना चाहिए, ये मांग हमने की थी। लेकिन चुनाव आयोग के पास हम लोगों ने एप्लीकेशन देने के बाद एक डेलीगेशन हमारा उन्होंने बुलाया, हमने उनको और सवाल वहाँ पे किए। चुनाव आयोग ने उसका रिप्लाई न देते हुए एक कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने, पार्लियामेंट का सेशन जब चल रहा था तो वहाँ पर जो हाउस में जिस तरह से सरकार की तरफ से हाउस न चलने की व्यवस्था बनाई थी, और उसी गड़बड़ में उन लोगों ने कानून पारित कर लिया। और उसके बाद 1 महीने के पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस को रिप्लाई किया कि हम पारदर्शिता की वजह से ये मालूमात हम नहीं दे सकते। चुनाव के इसमें पहले था कि कौन से, क्योंकि वहाँ पे वीडियो लिए जाते हैं, 6 बजे के बाद जितना वोटिंग होता है उसकी मालूमात हमने मांगी थी। हमने ईवीएम मशीन के ऊपर आक्षेप नहीं लिया था। जो बीजेपी बार बार कहती कि हारे तो ईवीएम के ऊपर आक्षेप, हमने ईवीएम के ऊपर आक्षेप नहीं लिया था। हमने जो आंकड़े बढ़े थे वोटर्स के, उसके बारे में सवाल किया था। और हमने जो रात के अंधेरे में जो वोटिंग हुई थी 76 लाख वोटिंग, उसकी मालूमात हमने ली थी। लेकिन चुनाव आयोग ने उस सब मालूमात छुपाई। दाल काली नहीं, पूरी दाल काली करने का काम चुनाव आयोग ने किया, लोकशाही का गला घोटने का काम किया। और इसलिए 25 जून को हम पूरे तालुका में, महाराष्ट्र के और ज़िले में आंदोलन खड़ा करेंगे। जिलाधिकारी को, प्रांत को और तहसीलदार को हम निवेदन देंगे और एक जागरूकता निर्माण करने का काम हम लोग कांग्रेस के तरफ से करने वाले हैं। नाना, दूसरा सवाल कि जिस तरीके से पालक मंत्री पद को लेकर के 2 जगहों का स्थगन और कई जगहों पर 2 पालक मंत्री एक ही जिले में, इसको कैसे देखते? देखो, ये चमत्कारी सरकार है महाराष्ट्र की, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं था चुन के आने का। लेकिन दिल्ली के आकाओं के और चुनाव की कृपा से ये लोग चमत्कारी सरकार महाराष्ट्र में बनी। तो अब चमत्कार सरकार बनाने से आपको नज़र आ रहा है जनता का कोई लेना देना नहीं है सरकार को। और मलाई के ज़्यादा डिपार्टमेंट कैसे मिलते हैं उसकी एक लड़ाई इनकी हुई। फिर पालक मंत्री को कौन सा जिला देना ना देना उसके ऊपर की इनकी लड़ाई हुई। और रायगढ़ और नासिक की 2 पालक मंत्री को स्थगिति देने का नामुश्किल ये सरकार पे आई। राज्य के मुख्यमंत्री दाऊस में गए हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए वो गए हैं, जनता का पैसा खर्चा कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर उनके साथी लोगों में जो लड़ाइयाँ चल रही है, और वहाँ से उनको 2 जिले के पालक मंत्री के लिए इनको स्टे करना पड़ा। तो इसका मतलब है, और दूसरा सवाल आपने किया कि एक जिले में 2 पालक मंत्री, एक नया चमत्कार इन लोगों ने किया महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में होगा कि सह पालक मंत्री एक नया पोस्ट इन्हें बनाया, अकेला मच खा और एक को एडजस्ट कर, ये एक नया आयाम इन लोगों ने महाराष्ट्र के कई जगहों पर 2 एक आदमी को 2 जिले दिए गए और कई जगहों पर एक जिले में 2 लोगों को दिए गए। वो उसको ज़्यादा भूख होंगी, उसके उसको ज़्यादा जिले दिए होंगे, गरीबी के आधार पे दिया होगा। एक सवाल नाना ये है कि आपने कहा कि अक्षय शिंदे को लेकर के जिस तरीके से माननीय कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से सामने आया है, अक्षय शिंदे का फेक काउंटर हुआ है, ये हमने पहले ही कहा था।
लेकिन सरकार बोल रही थी कि हम आरोपी को ये सजा दे रहे हैं। इन लोगों ने तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बैनर लग गए थे, थाने जिले में बैनर लग गए थे, बदलापुर में बैनर लग गए थे, राज्य के गृह मंत्री तब के उनके हाथ में बंदूक दी गई थी, बड़े बड़े बैनर आपने देखा होगा कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए थे। और हम लोगों ने जब बोला तो ये कह रहे थे कि हम लोग ऐसे बदमाशों को मारते हैं और कांग्रेस उनको समर्थन करती है। इस तरह का एलिगेशन हम पे ही लगा है। अब कोर्ट ने ही वास्तविकता सामने लाई। वास्तविकता यह है कि जो पुलिस ने इनकाउंटर किया था, फेक इनकाउंटर, जो माननीय कोर्ट ने कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हमारा आक्षेप उसके आगे है। हम खुद एक अपील माननीय कोर्ट में करने वाले हैं कि जो मुंबई में बैठे हुए सरकार में और डीजी ऑफिस में जो लोग बैठे थे, उनके आदेश से ये काम हुआ। तो उनके आदेश से काम हुआ तो सिर्फ उनको ही आरोपी नहीं करे, उनके ऊपर ही कार्रवाई नहीं करे। जो सरकार में बैठे हुए और जो डीजी ऑफिस में बैठे हुए जो कोई जिन लोगों ने आदेश दिया है, उनको भी उसमें जवाबदार पकड़े और उनके ऊपर भी कार्रवाई कोर्ट ने करना चाहिए। ये मांग हम लोग करने वाले हैं। नाना, आज मीटिंग आप लोगों की है, क्या तीन मुद्दों को लेकर है? क्योंकि लगातार जो आपस में जो बयान आ रहे हैं अलग लड़ने की, कि सामने महानगर पालिकाओं को चुनाव अलग लड़ने का, इस तरीके से देखो, कांग्रेस ने ये वक्तव्य नहीं किया, हमारे अलायंस के कुछ लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग उसके बारे में नहीं है। आज की मीटिंग अपोजिशन लीडर के बारे में है और विधिमंडल के कमेटियों के बारे में। और रही लोकल बॉडीज इलेक्शन कब हो गई इसकी गारंटी नहीं है। आज 22 जनवरी है और 21 जनवरी है और कल कोर्ट का ये था, लेकिन वो डेट को आगे कर दिया गया है, ऐसा हमने सुना है। तो यही फडणवीस जी कहते थे कि मैं 24 घंटे में ओबीसी का आरक्षण लाकर चुनाव करवाऊंगा, लेकिन 3 साल हो गए। तो घोषणा होना एक स्वाभाविक है। चुनाव कब होगा इसकी गारंटी आज हम नहीं बोल सकते, क्योंकि माननीय कोर्ट में ये प्रॉब्लम प्रलंबित है। तो मुझे लगता है कि आज उसके बारे में कोई चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। नाना, बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करने की सरकार लगातार काम कर रही है। प्रेस नोट्स आ रहे हैं कि 10 बांग्लादेशी पकड़े गए, 15 पकड़े गए, लेकिन सैफ अली खान के घर में घुसकर एक बांग्लादेशी में उनको चाकू मारकर घायल कर दिया। आपको पंडित जी याद होगा कि मुंबई में जो माइनॉरिटी सेल का इनका एक अध्यक्ष बना था, वो बांग्लादेशी था। जब हमने आरोप किया कि वो बांग्लादेशी है, तब उसको निकाल दिया। आपको याद नहीं होगा, मैं याद दिला रहा हूँ। मैंने उस बात को प्रश्न उठाया था। अब बीजेपी खुद बांग्लादेशियों को उनके जिले का अध्यक्ष बनाती है, माइनॉरिटी का अध्यक्ष बनाती है। तो गए 11 साल से मोदी की सरकार है देश में। ये तो अभी आया हुआ है, ऐसा उसका स्टेटमेंट है जो मैं देख रहा था आपके मीडिया के माध्यम से। तो बांग्लादेशी अगर देश में आ रहा है तो दिल्ली की सरकार कमजोर है क्या? सैफ अली के घर में जाकर, जहां पे पुलिस का गश्त होता है, जिस एरिया में उनकी खुद की सिक्योरिटी होती है, उनके घर में जाकर वो उनके ऊपर जानलेवा हमला करता है, तो पुलिस का डर खत्म हो गया। मुंबई की पुलिस का स्कॉटलैंड के पुलिस के साथ से भी अच्छी पुलिस है ऐसा कहा जाता था। अब पुलिस भर्ती में करप्शन, पुलिस पोस्टिंग में करप्शन, IAS IPS के पोस्टिंग में करप्शन, तो ये सब करप्शन की सरकारें तो लोगों को न्याय दे नहीं सकती। और इसलिए सिने अभिनेता सैफ अली के ऊपर जिस तरह से प्राणघातक हमला हुआ, उसकी जवाबदारी ये सरकार की है, पुलिस विभाग की नहीं है। क्योंकि ये पैसे देके वो पोस्टिंग करवाते हैं और इनको करना पड़ता है। आवाज नहीं कर सकते, नहीं तो ईडी लगा देंगे। संजय पांडे पे किया था ना ईडी, तो वही IAS IPS बोल भी नहीं सकता, उनकी मजबूरी हो गई, झूठे केस लगा देते ईडी की। तो ये सब प्रॉब्लम हो गया है और इसलिए अच्छे पुलिस अधिकारी, अच्छे पुलिस जो स्कॉटलैंड से भी अच्छे काम करने वाले पुलिस थी, वो सब साइड लाइन पे आके बैठी और भ्रष्टाचारी व्यवस्था लाकर सरकार ने पैसे से भर्ती कर पैसे से पोस्टिंग कर मुंबई की असुरक्षितता बढ़ाई है। सुरक्षितता नहीं बढ़ाई है, असुरक्षितता बढ़ाई है।
इसलिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री दावोस में गए भी होंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि सैफ अली की घटना के वजह से महाराष्ट्र का एक बड़ा नुकसान, बीड के वजह से, परभनी के वजह से, बदलापुर की घटना से, ऐसी सब घटनाओं के वजह से महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये कोई भी आंकड़ा आके बोल देंगे, क्योंकि मैंने कई मुख्यमंत्री को दावोस में जाते हुए देखा है। खुद फडणवीस साहब भी चौथी बार जा रहे, शायद एकनाथ शिंदे 2 बार जाके आए, लेकिन इनके आने के बाद घोषणा की बारिश तो होने वाली है। कितना इन्वेस्टमेंट आया, $1 ट्रिलियन आया कि कितना है, वो अब घोषणा का होगा, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका हिसाब आखिर तक नहीं आता। फिर अलग दावोस के मीटिंग में, और फिर हमारा राज्य सबसे 1 नंबर उद्योग में है ऐसा बोलने का सरकार की घोषणाएं चलती रहती है। फिर महाराष्ट्र में बेरोजगारी क्यों है, इसके सवाल का जवाब सरकार नहीं देती है।